ये सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ किसान खेती में नवाचार कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में किसान ने गर्म इलाके में सेब की खेती करके मिसाल पेश की। ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं अगर दिल में कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो फिर मुश्किलों की दीवारें टूट जाती हैं और इंसान कामयाबी की इबारत लिख देता है। अभी तक आपने देश की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में ही सेब के बाग देखे होंगे। कहते हैं सेब ठंडे इलाकों में होता है, लेकिन जुनून के आगे सब कुछ हार जाता है। और गर्म इलाके के नाम से मशहूर मेवाड़ में एक शख्स ने सर्द मौसम में पैदा होने वाले एप्पल की खेती कर मिसाल कायम कर दी। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड के सोनियाना के रहने वाले विनोद जाट का कहना है कि उन्हें इंटरनेट के जरिए गर्म क्षेत्रों में होने वाले एप्पल की प्रजाति की जानकारी मिली और साथ ही ये भी पता लगा कि इस प्रजाति के डेमोन्स्ट्रेशन राष्ट्रपति भवन से लेकर देश के कई राज्यों में किए जा चुके हैं। इसके बाद उन्होंने इस खेती को करने का मन बनाया। विनोद ने 150 पौधे एप्पल प्रजाति के हरमन, 99 अन्ना डोजर्ट गोल्डन प्रजाति के हिमाचल से मंगवाए थे और सेब की खेती शुरू की। विनोद के खेत में इस वक्त 1000 फल हैं और आने वाले 2 सालों में सेब से विनोद को शानदार कमाई होगी। 99 एप्पल वैरायटी के पौधे हैं। आमतौर पर लोगों का यही सोचना था कि एप्पल तो पहाड़ी इलाकों में होते हैं, ठंडे इलाकों में होते हैं। तो मेरे को जब नेट पे सर्च कर रहा था तो एक गर्म इलाकों की वैरायटी मिली, हरमन 99, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन राष्ट्रपति भवन में हो चुका था और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो चुका था। तो मैंने ऑनलाइन बिलासपुर जिले हिमाचल प्रदेश से एप्पल के पौधे मंगाए 150 और अपने खेतों में लगाए। 2 साल 6 महीने के हो गए और 1000 से ज्यादा इन पे फल आ चुके हैं। रेगिस्तान में सेब की खेती करने के लिए विनोद बेहद मेहनत कर रहे हैं। सेब की खेती के लिए उन्होंने प्रूनिंग, नोचिंग, बाइंडिंग, फ्रूट सेटिंग, पोषण प्रबंध की जानकारियां हिमाचल के बागवानों से सीखी। इसके अलावा कृषि विभाग के अधिकारी भी समय समय पर आकर इन पौधों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। आज विनोद की मेहनत लाल सेबों के रूप में उनके खेत में मुस्कुरा रही है। विनोद अपने इलाके के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। अब लोग उनसे सेब की खेती के बारे में सीखने आ रहे हैं। दीपक व्यास, जी मीडिया, चित्तौड़गढ़।